अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 1.4। हमने लास्ट टाइम 1.3 को डिस्कस किया था, उसके एक से दो क्वेश्चंस अभी रिमेनिंग हैं जो हम फिजिकल क्लास के अंदर करेंगे। लेकिन अभी जो है वो हम एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। अब रेडिकल इक्वेशन होती क्या है? रेडिकल इक्वेशन में ऐसे होता है कि आपके पास जो वेरिएबल है वो अंडर द रेडिकल साइन आता है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले रेडिकल इक्वेशन की इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। रेडिकल इक्वेशन लेट्स सपोज आपके पास लिखा हुआ है x+1 = 9। तो ये एक रेडिकल इक्वेशन है, इसके अंदर अंडर रूट का साइन आ गया। जिस इक्वेशन के अंदर भी अंडर रूट का साइन आता है और वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन आकर हो जाए तो वो रेडिकल इक्वेशन होती है। अब लेट्स सपोज आपके पास अगर लिखा हो x+√2 = 1, यहाँ पर अंडर रूट का साइन तो है लेकिन आपका वेरिएबल x जो है ये अंडर द रेडिकल साइन नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ रेडिकल इक्वेशन। तो ये एक रेडिकल इक्वेशन नहीं होगी। अब लेट्स सपोज आपके पास लिखा हो 2 + √x = 1। अब चूंकि आपका वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन आ गया है तो अब ये रेडिकल इक्वेशन बन गई है। तो आई होप कि आपको रेडिकल इक्वेशन का कंसेप्ट मिला होगा कि वेरिएबल एक तो सबसे पहले इक्वेशन है, इक्वेशन के अंदर रेडिकल साइन आता है और वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन हो, यानी ये ना हो कि आप जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि 2 अंडर द रेडिकल साइन तो है, इस ये इक्वेशन तो है, एक रेडिकल इक्वेशन नहीं हो सकती। इसमें रेडिकल का साइन तो आया लेकिन वेरिएबल रेडिकल साइन के नीचे नहीं है, यानी इसके ऊपर नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन है, इसलिए ये एक रेडिकल इक्वेशन है। और ये एक रेडिकल इक्वेशन है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों एक रेडिकल इक्वेशंस दी हुई हैं। तो हम जरा फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने फॉर द वैल्यू ऑफ x सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है, 2x + 5 = √7x + 16। दोनों साइडों पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे a + b होल स्क्वायर को फार्मूला ओपन करेंगे, a² + 2ab + b का स्क्वायर इक्वल टू, ये आपसे कट जाएगा तो 7x + 16 आ गया। स्क्वायर और जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 5 है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4x के ऊपर भी स्क्वायर तो x²। ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 to the 10, 10 to the 20x और 5 का स्क्वायर आपके पास 25 आ जाएगा। 7x इधर आके माइनस और 16 भी इधर आके माइनस हो जाएगा। अच्छा, आप देखिए जरा, 4x का स्क्वायर 20x - 7x, तो ये प्लस का 13x आ जाएगा। दोनों के डिफरेंट साइन है तो छोटे में से बड़े नंबर को माइनस कर देंगे। इसी तरह 25 में से 16 जाएगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9। तो अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 4 द 36, 36 बनता है। तो अगर 9 4 द और प्लस का 9 और प्लस का 4 भी करें तो ये प्लस का 13 भी बनता है, यानी सेंटर वाला नंबर बन जाता है आपके पास। तो अब आप इसके फैक्टर्स बना लेंगे, 4x² + 4x + 9x + 9 = 0। यहाँ इन दोनों में से आपके पास 4x कॉमन आ गया तो यहाँ पर x रह गया, प्लस यहाँ से 4x कम्प्लीटली चला गया तो 1 रह गया। इन दोनों में आपके पास 9 कॉमन है तो x + 1 रह गया = 0। तो अब आप इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, x + 1 को, और 4x + 9 को आप एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब दोनों का प्रोडक्ट = 0 है। तो अब आप इस तरह करेंगे कि एक दफ़ा x + 1 को = 0 लिखेंगे और एक दफ़ा 4x + 9 = 0 लिख देंगे। तो 1 दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, x = -1, और यहाँ पे 9 दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 4 जो है ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास x के दो आंसर आ गए। एट द एंड आप इसका सोल्यूशन सेट बनाएंगे, -1 एंड -9/4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, आप इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन एज इट इज है बिल्कुल, √x + 3 = 3x - 1। सेम आपने स्क्वायर लेना है दोनों साइडों पे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए ये जो -3 है ये पहले इस साइड पे आएगा तो 4x + 3 हो जाएगा = √13x + 14। ठीक है, तो इसको फिर अगेन आप स्क्वायर ले लेंगे। तो होप सो ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि रेडिकल इक्वेशन क्या होती है, रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।